सांधी से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है, कहता है। और एकांत में निश्चित रहने के लिए रखने वाला कुछ कारण है। कांपते रहो और पाप मत करो। फर्स्ट पॉइंट, हमको परमेश्वर के डर हमारे दिल में, जब हम अकेले में हैं तब भी रहना है, जब हम भीड़ के साथ हैं तब भी रहना है, और पाप से परे रहना है। यूसुफ के जीवन का अनुभव को आप जानते हैं। एकांत में वो परमेश्वर को भूला नहीं, परमेश्वर के डर को भूला नहीं। इसलिए जब उसके घर में पोतीफर की बीवी उसको पकड़ने के लिए आए, उन्होंने कहा हालेलुया, मैं परमेश्वर के विरोध, स्वर्ग के विरोध और इधर के राजा के विरोध, एक मनुष्य के विरोध में पाप नहीं कर सकता। वो ऐसी कर परमेश्वर के सामने डरते हुए हम देखते हैं। भजन संगीता 99 का एक बताती है, पूरे विश्व के लोग परमेश्वर के सामने डरेंगे, क्योंकि उसका काम प्रभावशाली है। कृपया कर पढ़िएगा भजन संगीता 99 का वर्ड। वह राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठना है, वो केरुब पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई, आप एकांत में रहे, ज्यादा लोग के बीच में रहे, तो भी आप कांपते हुए यहोवा की आराधना करें। हालेलुया। पाप मत करें। दूसरा पॉइंट, अपने विचोले पर सोचे और चुपचाप रहें। सोच कर देखो, पिछले 30 साल आपके जीवन में 30 साल मिला, नहीं तो 40 साल मिला, 50 साल मिला, आपको इतना ज्यादा आराम कभी नहीं मिला होगा, इतना ज्यादा समय आप घर में नहीं बिताया होगा। लेकिन आप घर में अभी बिता रहे, समय है। अभी आपको क्या करना है? परमेश्वर आपके जीवन में किया हुआ हर एक उपहार को सोचना है। क्या क्या परमेश्वर मेरे जीवन में किया, हर एक उपहार को सोचकर उसको धन्यवाद करना है। हर एक उपहार को सोचकर उसके सन्मुख में थैंक्स करना है। आप सोच कर देखो, आप कितना बार प्रभु से दूर गया। परमेश्वर आपके साथ विश्वास योग्य रहा, लेकिन हम कितने बार अविश्वास योग्य रहे। हम उसके विश्वास को थामे नहीं रखते, अविश्वासी बन गए, हम प्रभु से हट के चले गए, परमेश्वर को धोखा दिए, तब भी परमेश्वर हमसे सहते रहा। दूसरा चीज, आप मन में सोचो, आप कहां से गिरा है। जैसे कि परमेश्वर 7 कलीसियाओं के लिए जब ये बात को बताता है, आप सोचो कहां से गिरा है, पहले के प्यार कहां है। परमेश्वर लोग से एफेसस कलीसिया से पूछ रहा है। आज इस पृथ्वी पर रहने वाले तमाम कलीसिया से परमेश्वर एक ही बात पूछता है। पहले कलीसिया आत्मा में आराधना करती थी, लेकिन अभी आराधना कहां है? आत्मा में आराधना नहीं, पहले प्रचार परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ होती थी, लेकिन अभी सामर्थ्य कहां है? और आराधना करने के लिए भक्ति नहीं, परमेश्वर के प्रचार को करने के लिए उनको अधिकार नहीं, लोग ढीला पड़ा है, पहले का प्रेम कम हो गया है। आज कलीसिया के कई सारे विश्वासी लोग घर में जैसे अवसर मिला है, अपने समय को व्यर्थ में खर्च कर रहा है, परमेश्वर के साथ अच्छे समय नहीं बिता रहा। परमेश्वर आपको देखकर कह रहा है, आपके जीवन में जब समय मिला है, आप सोचो, उलाब पुत्र के जीवन को सोचिए। उलाब पुत्र क्या कर रहा था? अपने पिता के विरोध में पाप करकर अपने पूरे धन दौलत को व्यर्थ में खर्च कर दिया। आखिरी में जाकर कहां पर? सुअर पालन करने वाले के साथ काम कर रहा था। वहां पर एक पत्थर के ऊपर बैठा, वो अपने आप में सोचा, मैं कितना बड़ा भूल किया, कितना बड़ा पाप किया। परमेश्वर को छोड़ा, मेरे पिता को छोड़ा, मेरे पापा को छोड़कर इतना दूर चला गया। आज हम कितने लोग परमेश्वर पिता को छोड़कर वहां दूर गए। हमको वापस लौट कर आने के समय है। इस समय में अगर हम लौट कर आएंगे तो हमारे लिए आने वाला दिन बहुत आशीष भरा हुआ है। अगर हम लौट कर नहीं आएंगे, हमारे जीवन में आने वाले दुख का कोई गिनती नहीं रहेगा। इसलिए लौट कर आ जाओ। आप जैसे उलाब पुत्र ने सोचा, उसका सोच सही निकला कि मैं अपने पिता के घर वापस
पास जाऊंगा। वो वापस पिता के घर आया। पिता के घर आने के कारण उसके पिता ने बहुत बड़े पार्टी लगाया। वो बहुत बड़े पार्टी के साथ उसको स्वागत किया, उसके परिवार को आशीष दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके परिवार आशीषमय होने के लिए, आपके जीवन आशीषमय होने के लिए थोड़ा सोच कर देखो। परमेश्वर इस्राएल लोगों से बार बार एक बात को कहता है, अपने रास्ता को सोच, कहां किस प्रकार चल रहा सोच। अब सोच है आप परमेश्वर के प्यार को जान लेंगे, परमेश्वर को छोड़कर भागेंगे नहीं। आज मेरे प्यार प्रभु आपको बुला रहा है। दूसरा पॉइंट आपको जानना है, सोचो और चुपचाप रहना है। Be still and know that I am God। परमेश्वर ही परमेश्वर बोलकर जानना है। और तीसरे बीच हमको ये भी बात जानना है, 5वें वचन में लिखा है, धर्म का बलिदान चढ़ाओ। कृपया करके पढ़िएगा, वचन संहिता 4 का 5 में लिखा है, धर्म का बलिदान चढ़ाओ। सभी लोग बोलिए, धर्म का बलिदान चढ़ाओ। ये एक नया बात लग रही है, क्योंकि हम कभी बलि नहीं चढ़ाए, लेकिन बाइबल बताती है धर्म का बलिदान चढ़ाओ। बाइबल में 5 प्रकार का बलि के बारे में लिखा है। एक होम बलि और अन्न बलि, मेल बलि, दोष बलि, पाप बलि। कितना प्रकार? 5 प्रकार का बलि। ये बलि क्यों देने के लिए परमेश्वर व्यवस्था दिया? ताकि जो भी पाप करेगा, जो अधर्मी है, ये बलि को जाकर अपने एक याजक के द्वारा देगा। जब वो देगा, उसके अधर्म से छुटकारा मिलेगा। अधर्म किए हुए लोग चढ़ाने वाला बलि है वो बलि, अन्न बलि, मेल बलि, दोष बलि और पाप बलि। ये 5 प्रकार के बलि अधर्म करने वाले लोग करने वाले बलि। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए 2000 साल पहले मानव जाति के लिए अपने शरीर को बलि के रूप में दे दिया है। कलवारी क्रूस में मर गया और अपने खून को हमारे लिए बहाया। आखिरी बूंद खून भी हमारे लिए बहा चुका है, क्योंकि इब्रानियों की किताब 10वीं अध्याय बताती है, वन सैक्रिफाइस एवरीवन, एक बलिदान सारे विश्व के लोगों के लिए। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे, हम सभी के लिए एक बलि ऑलरेडी प्रभु चढ़ा चुका है। वो बलि है, वो बलि यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। उस बलि को यीशु मसीह जो धर्म का परमेश्वर है, उसको जो व्यक्ति उसके लहू से पाप की क्षमा प्राप्त कर परमेश्वर को जो भी बलि चढ़ाता, जो भी क्रिया करता है, उसको परमेश्वर बलि के रूप में ग्रहण करता है। उसको बोलते हैं धर्म का बलि। आज हमको धर्म का बलि चढ़ाना है, हमको होम बलि नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वचन संहिता 51 में लिखा है कि 16 से लेकर आप 17 वचन तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, अन्न बलि से प्रसन्न नहीं होता। अगर होता तो मैं उसको देता, लेकिन टूटे हुए दिल और पिसे हुए दिल से परमेश्वर प्रसन्न होता है। टूटे और पिसे हुए दिल के साथ बैठे थे मेरे प्रिय माता जी, प्रिय भाई जी, प्रिय बहन जी, जितने भी ये संदेश को सुनने वाले, आपको ये बलि चढ़ाना है। टूटे हुए दिल के साथ, दर्द के साथ प्रभु के लिए जो करना है, पूरे मन धन लगा कर करना है। कायन के समान नहीं, आबेल के समान चढ़ाना है, पूरे विश्वास के साथ चढ़ाना है। प्रभु आपके बलि को स्वीकार करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके बलि को जब स्वीकार करेगा, आपके जीवन में जरूर आराम मिलेगा, निश्चिंत रहेंगे। आप परमेश्वर आपको सुरक्षित रहेगा। परमेश्वर he will give you safety in your life। परमेश्वर के लिए धर्म का बलि चढ़ाओ। हार बोले से कलीसिया में आकर परमेश्वर के लिए हम जो कर सकते उसको करना है बोल के बाइबल बताती है। आज मेरे प्रियो, आप जहां पर भी रहते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर प्रभु के मार्ग में चलते हुए परमेश्वर में आगे बढ़िए। और मैं एक और विषय को बताकर मैं अपने वचन को समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। इसमें लिखा है, और यहोवा पर भरोसा करो। धन्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, लेकिन मनुष्यों पर भरोसा करने वाला श्रापित है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो जलपाई पोते के समान होंगे, उसके जीवन में अनुग्रह बढ़ते जाएगा। हालेलुया।
आज आपके जीवन में कोई अनुग्रह परमेश्वर देना चाहता है। व्यवस्था विवरण 12वें अध्याय में अगर देखेंगे 10वें वचन में लिखा है, परमेश्वर इस्राएलियों को यॉर्दान पार करके, यॉर्दान नदी को पार करने के लिए कहा। यॉर्दान नदी पार करने के बाद उन लोगों को क्या कहा, तुम एक बलि चढ़ाओ। कृपया करके उस वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 12 अध्याय, इसमें लिखा है 12 का 10, परंतु जब तुम यरदान पार जाकर उस देश में जिसमें वागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है, बस जाओ और वो तुम्हारे चारों ओर सब शत्रु से तुम्हें विश्राम देगा। हालेलुया। आप एक शत्रु नहीं, दो शत्रु, कोई भी शत्रु तुम्हारे जीवन में परेशान नहीं करेगा। ऐसी सुरक्षा प्रभु करेगा। हालेलुया। इन दिनों में मेरे प्यारों, हम यॉर्दान के उस किनारे में खड़े हैं। हमारे चारों तरफ बीमारियां फैली हुई हैं, लेकिन ये एक दिन जल्दी समाप्त हो जाएगा। ये बीमारियां जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब यॉर्दान पार हो जाएगा। उसके बाद शत्रु से आपको कोई लड़ाई नहीं होगी। परमेश्वर आपको शत्रु से सुरक्षित रखेगा, बीमारियों से दूर रखेगा। वो यहोवा राफा बनकर वो आपके जीवन में शांति और सुरक्षा देगा। हालेलुया। आप तब क्या करना है, अपने मन के अनुसार नहीं चलना है। 10वें वचन में लिखा है, परंतु जब तुम यरदान पार जाकर उस देश जिस भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा करता है, वहां पर तुम्हारे चारों ओर सब शत्रु से तुम्हें विश्राम देगा। वचन, जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको आता है वही करते हैं, वैसी तुम ना करना। अभी आप कैसे करते हैं, जैसे जिसको जो लगता है वैसी कर रहा है, वैसे आगे नहीं करना। ये महामारी के बाद की बात बता रहा हूं। ये महामारी के बाद अपने मन की इच्छा के अनुसार सब कुछ नहीं करना। और आगे का वचन लिखा है, आप कहीं पर भी कुछ नहीं करना जहां पर प्रभु ने आपको ठहराया। ये कलीसिया, जिस कलीसिया के साथ प्रभु आपको जोड़ा है, उस कलीसिया के साथ रहे। परमेश्वर यहोवा की आराधना, परमेश्वर आप बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्यार, आज मैंने बताया कि परमेश्वर के साथ कैसे एक आराम जिंदगी, परमेश्वर के साथ कैसे एक सुरक्षा भरा हुआ जिंदगी, ये काम में निश्चिंत रहने का जिंदगी आप कैसे पा सकते हैं। उसके लिए 4 रास्ता को मैं बताया। कांपते रहो और पाप मत करो, मन में सोचते रहो और चुपचाप रहो, आदम का बलिदान चढ़ाओ और परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करो। आप जलवायु पोते के समान और सुरक्षा के साथ अनेक लोगों की आशीष का कारण है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का समय जो महामारी हम सामना कर रही है, आज की यॉर्दान जो हमारे चारों तरफ रहने वाली परिस्थिति, इनमें से आप हमको जल्दी से जल्दी पार करेंगे। हम विश्वास करते हैं आप पार करेंगे। जब आप पार करेंगे, आप परमेश्वर सुरक्षा के साथ रहने के लिए आपने ये बातों को बता दिया है। ये काम में सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर, उसके सामने डरते हुए, कांपते हुए, पाप को छोड़कर पवित्र जीवन जीने वाले हर एक संतान को बचा कर रखें। आप हमको बचा कर रखें। परमेश्वर हमारा विश्वास है, आप एक दिन सुरक्षा के साथ आप हमको बचा कर रखें। आपके वचन के अनुसार सारे आशीषों से भरे। प्रभु जी, इस स्थान में जितने भी जन इस संदेश को सुन रहे हैं, इनके परिवार में किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी हो, इनके परिवार में किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, उनके सारे बीमारी से छुटकारा दे। और हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में रहने वाली इस कोरोना बीमारी से आप छुटकारा हमको देना पड़ेगा। हमारा देश अब इस पूरे विश्व में जो परेशानी चल रही है, उस परेशानी से परमेश्वर लोग छुटकारा पाए, आपकी आराधना करने के लिए सहाय करें, सच्चाई से आराधना करने के लिए सहाय करें। परमेश्वर आप सुरक्षा देने वाला परमेश्वर, यहोवा सिय्योन से तो सुरक्षा दे, अनुग्रह सहाय करें। सारे आदर और महिमा को यीशु के पवित्र नाम से।